हमें भले यकीन हो या ना हो, लेकिन कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पृथ्वी यानी कि अर्थ पर जीवन के एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इन सालों में पृथ्वी ने कई तरह के डिजास्टर्स झेले हैं। इन डिजास्टर के साथ आज पृथ्वी पर बहुत से टाइप के डिसीजेज भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से लोग दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। जिससे साफ साफ दिखता है कि अब पृथ्वी पर मानव का जो अस्तित्व है यानी कि जो ह्यूमंस की प्रेजेंट है वो कुछ सालों का ही और रह गया है। यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनका जो फ्यूचर है अर्थ पर कुछ सालों का ही और बचेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। आज प्रेजेंट टाइम में अर्थ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन उन्हें अगर टाइम रहते सही नहीं किया गया तो फ्यूचर में हमें बहुत बड़े डिजास्टर देखने को मिलेंगे। और शायद इन डेंजरस डिजास्टर की वजह से पृथ्वी पे से ह्यूमंस की जो लाइफ है वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए फाइंड आउट करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। पिछले 500 सालों में अर्थ पर जो ह्यूमंस की लाइफ है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। जो पॉपुलेशन थी वो 50 करोड़ से 750 करोड़ हो चुकी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से 800 से ज़्यादा पेड़ पौधे और अदर स्पीसीज पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो अदर जीव हैं, स्पीसीज हैं, उनके जो रहने की जगह है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ह्यूमन और अदर स्पीसीज दोनों को ही कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिलहाल में अगर ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं और इन एक्टिविटीज़ की जो स्पीड है उसे थोड़ा धीमा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ पर से ह्यूमन लाइफ को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है। BBC न्यूज़ के अकॉर्डिंग अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो धीरे धीरे करके जमता जा रहा है, जो आगे जाके ह्यूमन लाइफ के लिए एक डिज़ास्टर साबित होगा। इस टॉपिक पर यह 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी। इस मूवी की जो स्टोरी थी उसमें बताया गया था कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वो रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिका की गवर्नमेंट अर्थ के सेंटर पॉइंट तक ड्रिल करके उस रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। आखिर ये होता क्या है, एक्चुअली में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, जिससे जो अर्थ पर जीवन है यानी लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो लाखों सालों में एक बार देखने को मिलता है। अगर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप द कोर मूवी ज़रूर देखें, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो गैसेस हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन गैसों का एम्बिशन अगर इसी तरह चलता रहा तो 21st सेंचुरी में पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो दुनिया की सारी जमी हुई बर्फ है वो धीरे धीरे करके पिघलती जाएगी और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो कई फीट ऊपर आ जाएगा। और समुद्र के वाटर लेवल बढ़ने की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में पानी ही पानी नजर आएगा। और शायद ये जो तबाही होगी वो किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी, जो इंसानी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए काफ़ी। स्पीड ऑफ द सन, जो सूर्य है यानी कि सन पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमने देखा है कि जो सूर्य है वो लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब अर्थ और समुद्र सूख जाएंगे सूर्य के ज़्यादा गर्म होने की वजह से। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के चलते तापमान भी बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे सूर्य फैलना शुरू कर देगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रहेगी, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसे बचाने का केवल एक ही रास्ता रहेगा, हमारे पास कोई ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिससे कि हम पृथ्वी यानी अर्थ को सूर्य की चपेट में आने से बचाने के लिए उसे किसी अदर जगह पर शिफ्ट करें। बट ऐसा करना टोटली इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस रीज़न की वजह से अर्थ से धीरे धीरे करके ह्यूमन लाइफ पूरी तरह ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि अब सूर्य धीरे धीरे करके गर्म होता जाएगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट अर्थ पर देखने को मिलेगा, जिससे कि अर्थ पर जो लाइफ है उसको पानी जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा तरसना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन लाइफ की मौत का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में साइंटिस्ट एबी लॉयड ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की उम्र का बढ़ना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि जो ह्यूमन लाइफ है आखिर वह
कब तक और जीवित है। एबी लोएब ने अपनी रिपोर्ट में बताते हुए कहा था कि धरती का इंसानों ने जो हाल किया है उसे देखकर साफ साफ लगता है कि ज़्यादा दिन तक ह्यूमन लाइफ अब पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करने वाली। कुछ सालों में अर्थ के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हमारे सामने आएंगी जो कि सीधा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज ही ह्यूमन लाइफ को ख़त्म करने के पीछे एक मेन रीज़न है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो ह्यूमन लाइफ है अर्थ पर, उसको ख़त्म करने के पीछे वायरस जैसी कोई बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि रिसेंटली हमने कोविड का एक एग्जांपल अपनी आंखों के सामने देखा है, इसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अर्थ से ह्यूमन लाइफ के ख़त्म होने के पीछे हम हर चीज़ को ब्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ को अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके पीछे इंसानों का ही हाथ है, हम ह्यूमंस का ही हाथ है। आज के टाइम में अर्थ की जो भी कंडीशन है और आने वाले टाइम में उसकी जो भी कंडीशन होने वाली है, उसके टोटल रिस्पॉन्सिबल हम ह्यूमंस ही होंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर अर्थ।